जिन छात्रों ने 2023 में बिहार बोर्ड से मैट्रिक का एग्ज़ाम पास किया है, तो अगर वो फर्स्ट डिवीज़न है तो 10,000 और अगर सेकंड डिवीज़न है और SC ST हैं तो उनके 8,000 का ऑनलाइन शुरू हो चुका है। लेकिन आपको अपने ऑनलाइन एप्लीकेशन यानी कि इस मैट्रिक पास प्रोत्साहन राशि या मैट्रिक पास स्कॉलरशिप 10,000 8,000 के लिए ऑनलाइन करने से पहले ये ध्यान रखना है कि ये 4 गलतियाँ आपको बिल्कुल नहीं करनी है। अगर आपने ये 4 गलतियाँ की तो आपका पैसा बिल्कुल नहीं आएगा, ये बिल्कुल मान लीजिए आप। तो ये 4 गलतियां नहीं करनी है। कौन कौन सी 4 गलतियां मैं आपको अभी बारी बारी बताने वाला हूं, इसको बहुत ध्यान से आपको समझ लेना है। सबसे पहली चीज कि जो आप मैट्रिक पास स्कॉलरशिप या मैट्रिक पास प्रोत्साहन राशि का ऑनलाइन करेंगे, उसमें जो बैंक अकाउंट नंबर आपको डालना है वो बैंक अकाउंट नंबर आपके अपने नाम से होना चाहिए, स्टूडेंट के नाम से होना चाहिए, किसी और के नाम से नहीं होना चाहिए। नहीं कि भाई का दे दिए, बहन का दे दिए, माता पिता का दे दिए, नहीं, उसमें पैसा बिल्कुल नहीं आएगा। आपको अपने नाम से खुला हुआ खाता ही बिल्कुल डालना है और खाता चालू भी होना चाहिए, अकाउंट नंबर एक्टिव भी होना चाहिए। इसलिए अगर आपने अपने अकाउंट में इससे पहले लेन देन नहीं किया है, पिछले 6 महीने में ना तो उसमें से पैसा निकाला है ना उसमें पैसा जमा किया है, तो ऑनलाइन करने से पहले एक काम कर लें, या तो उसमें 100 500 200 400 डाल दें, या अगर है तो 100 500 400 निकाल लें। या तो डालें या तो निकालें, उसमें ट्रांजैक्शन होना चाहिए। 6 महीने से अगर ज़्यादा हो गया है ट्रांजैक्शन किया हुआ तो इतना कर लेना है। दूसरी चीज़ कि जो ये मैट्रिक पास प्रोत्साहन राशि या स्कॉलरशिप का जब ऑनलाइन करेंगे, उसमें जो बैंक अकाउंट आपको देना है वो बैंक अकाउंट बिहार के अंदर किसी भी नेशनलाइज बैंक में या फिर ग्रामीण बैंक के किसी भी शाखा में खुला होना चाहिए। बिहार से बाहर का अगर अकाउंट है तो वो बैंक अकाउंट बिल्कुल मान्य नहीं है, उसमें पैसा बिल्कुल नहीं आएगा। यानी कि आपका खाता बिहार का होना चाहिए, पोस्ट ऑफिस का क्यों ना हो लेकिन बिहार का होना चाहिए। और अगर मान लेते हैं कि आपका अकाउंट बिहार से बाहर का है तो आपके पास समय है 1 हफ्ता 10 दिन में आपका अकाउंट दूसरा खुल सकता है। तो ऑनलाइन करने से पहले रिस्क बिल्कुल नहीं लें, दूसरा अकाउंट अपने नाम से बिहार के अंदर खुलवा लें, तभी आपका पैसा आएगा। और जो लिंक इस डिस्क्रिप्शन में दिया गया है और कमेंट में दिया गया है, उसमें कुछ बैंकों की सूची आपको मिलेगी। उन बैंकों में अगर आपका अकाउंट है तो भी आपको दूसरा अकाउंट खुलवाना होगा। कौन कौन से बैंक का अकाउंट यूज़ नहीं करना है उसका लिस्ट पूरा दिया गया है उस लिंक पर, आप वहाँ देख सकते हैं। और उन बैंकों का अकाउंट आपको बिल्कुल यूज़ नहीं करना है। तीसरी चीज़, जो मैट्रिक पास प्रोत्साहन राशि या फिर स्कॉलरशिप का ऑनलाइन करने से पहले ध्यान रखना है कि आप जो बैंक अकाउंट यूज़ करेंगे अपने ऑनलाइन के फॉर्म में, उसमें ज्वाइंट अकाउंट बिल्कुल यूज़ नहीं करना है। जैसे मान लेते हैं आपने अपना अकाउंट खुलवाया अपने मम्मी के साथ, पापा के साथ, भाई के साथ, बहन के साथ, अगर 2 लोगों का मिलाकर खाता खोला हुआ, जिसको हम लोग संयुक्त खाता भी कहते हैं हिंदी में, अगर संयुक्त खाता है या ज्वाइंट अकाउंट है तो वो खाता बिल्कुल आप इस्तेमाल ना करें अपने ऑनलाइन फॉर्म में। अगर ऐसा है आपके साथ तो आप तुरंत अपने नाम से दूसरा अकाउंट ज़रूर खुलवा लें। स्टूडेंट खाता ही क्यों ना हो, बहुत जल्दी खुल जाता है, हफ्ता 10 दिन लगेगा और आपका स्टूडेंट खाता खुल जाएगा। उसमें जीरो बैलेंस से भी खुल जाता है, मुश्किल नहीं होती है। इसलिए ज्वाइंट अकाउंट अगर है तो दूसरा खाता खुलवा लें, लेकिन पहले वाला जो ज्वाइंट वाला है उसको यूज़ ना करें, उसको अपने एप्लीकेशन में मैट्रिक पास प्रोत्साहन राशि में ना डालें, उसमें पैसा नहीं आएगा। चौथी चीज़ जो ध्यान रखना है आपको कि बैंक अकाउंट जो आप यूज़ करने वाले हैं स्कॉलरशिप के लिए, मैट्रिक पास स्कॉलरशिप के लिए या फिर प्रोत्साहन राशि के लिए, उस बैंक अकाउंट का आधार से लिंक होना ज़रूरी है। आपने जो अकाउंट खुलवा रखा है, अगर इससे पहले आपने आधार से लिंक नहीं करवाया है तो आपको करना क्या होगा कि अपने बैंक में जाइए, जहाँ आपका अकाउंट है उसके ब्रांच में जाइए और वहाँ जा कर के अपना आधार लेके जाना होगा। आपको आधार लेके जाइए और वहाँ कहिए कि हमको भाई अपने खाते का, अपने अकाउंट का KYC करवाना है। और वो KYC का वहाँ से आपको फॉर्म मिलेगा, उस फॉर्म को, KYC फॉर्म को भर दीजिए। उसके साथ आपको अपने आधार कार्ड का और पासबुक का फ़ोटोकॉपी लगाना होगा और वो आप अपने बैंक के ब्रांच में जमा कर दीजिए। आपका अकाउंट जो है आपके आधार नंबर से जोड़ दिया जाएगा, यानी कि आपका आधार आपके अकाउंट से लिंक हो जाएगा। याद रखिएगा कि जो भी पैसा बिहार के शिक्षा विभाग की तरफ से भेजा जाता है वो सारे पैसे के लिए स्टूडेंट का जो खाता है, अकाउंट है, वो आधार से लिंक होना ज़रूरी है, क्योंकि ये सारे पैसे भेजे जाते हैं DBT के माध्यम से। DBT का फुल फॉर्म होता है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र। और DBT का जो ये कार्य प्रणाली है ये आधार लिंकिंग पर ही काम करता है। आधार लिंक रहेगा तो पैसा आपका जाएगा और नहीं लिंक रहेगा आधार अकाउंट से तो फिर पैसा नहीं जाएगा। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। एक बात मैं आपको और बता दूं कि बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जिनके मैट्रिक के मार्कशीट में और आधार कार्ड में नाम में या फिर जन्म तिथि में, डेट ऑफ बर्थ में थोड़ा बहुत का अंतर है, फ़र्क है। तो ऐसे बच्चे बड़े परेशान हैं कि भाई हमारा पैसा मैट्रिक पास प्रोत्साहन राशि का आएगा कि नहीं आएगा, हमारा ऑनलाइन होगा कि नहीं होगा। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि ऐसे बच्चों का भी पैसा आएगा, बस शर्त क्या है कि ऑनलाइन करने के समय जहाँ पर आपको मार्कशीट
के हिसाब से नाम डालना है वहाँ पर मार्कशीट के हिसाब से नाम डालें, जहाँ पर आपको मार्कशीट के हिसाब से डेट ऑफ बर्थ डालना है वहाँ पर मार्कशीट के हिसाब से डेट ऑफ बर्थ डालें जो मार्कशीट में है, और जहाँ पर आधार के हिसाब से नाम पूछे वहाँ पर आधार कार्ड में जो नाम छपा हुआ है वही नाम डालिए, और जहाँ पर आधार कार्ड के अनुसार आपको जन्मतिथि मांगे वहाँ पर अपने आधार कार्ड वाला डेट ऑफ बर्थ डालना है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा तो आपका पैसा 100% आएगा, इस गलती को नहीं करना है। तो ये चीज़ें ध्यान रखना है। अभी देखिए सर्वर में प्रॉब्लम आ गया है, सर्वर प्रॉब्लम की वजह से लिंक नहीं खुल रहा है, लेकिन ये लिंक बहुत जल्दी खुलना शुरू हो जाएगा। तो जो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है उसको चेक करते रहें, बहुत जल्दी लिंक फिर से एक्टिव होंगे और दोबारा से ऑनलाइन करने का सारा काम शुरू हो जाएगा। तो लगातार आप चेक करते रहें, ऑनलाइन शुरू हो चुका है। तो इसके अलावा कोई डाउट, कोई सवाल आपके मन में हो तो कमेंट में पूछ सकते हैं। मिलते हैं हम अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ।